आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 600 क्वेश्चंस करेंगे। 600 से ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। आज हम 600 प्लस क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम इनमें से ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र मिली हैं। तो हिंदू धर्म की भी मिली हैं, बौद्ध की भी और जैन धर्म की। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1951 को। इनमें से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो सुजाता भी है, सोनालिका भी, कंचन भी, लेकिन क्रांति है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जाफराबाद भैंस पाई जाती है गुजरात में। मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है असम में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एच.जे. बाबा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस वर्ष मनाई गई? 22 दिसंबर को। अगला है कि किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? जहांगीर ने। पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार में घूर्णन अवधि क्या है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो इनमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो ये बना था 1949 में। अगर ऑप्शन में 1935 हो तो आप सीधे 1935 मत कर देना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना पहले। अगला है कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में केंद्र प्रभावी होगा? ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी स्थिति में मतभेद हो तो केंद्र का कानून है वो प्रभावी रहेगा। सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंध है? तो गूगल से। पंच सम्राट प्रजाति है आलू की। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? योजना आयोग। अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आदि शंकर द्वारा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय थे? लाला लाजपत राय। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए? 1955 में। भारत में कौन से समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? तो मरीना समुद्री तट। विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था हमारे पास कितने सदन होते हैं? द्विसदन व्यवस्था में जो 2 सदन होते हैं। ओडिशा का नृत्य विधा पूछी गई तो ओडिसी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, पहली 1526 में और तीसरी 1761 में। सम्राट अशोक मौर्य राजकुल से थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील। कथक है वो उत्तर भारत की विधा है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने जीती थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। मुगल राजवंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। श्रवण बेलगोला है वो एक जैन तीर्थ स्थान है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भंगड़ा है वो पंजाब का नृत्य विधा है। भारत में किस महीने तक वर्षा का मौसम रहता है? तो जून से सितंबर तक। कपास की खेतीबाड़ी काली मिट्टी में की जाती है। बागान फसल का एक उदाहरण पूछा गया तो नारियल। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपाधियां दर्ज की गई है? समुद्रगुप्त की। इनमें से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। भारत में प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो शहनाई। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की मुद्रा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा है पाउंड। पहाड़ी स्थान कुन्नूर का स्थित है? तो तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही इससे होकर गुजरता है, तो हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक अक्षांश रेखा जो होती है वो दोनों राज्यों से गुजरती है। कौन सी? वो है सिक्किम और हिमाचल प्रदेश दोनों से गुजरती हैं। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना इससे की जाती है तो बिस्मार्क से।
निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो मगध भगत व संगीतज्ञ सूरदास थे, वो अकबर के समकालीन थे। 1 मील में 1.6093 किलोमीटर होता है। अगला है विश्व मुद्रण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद। राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। पेरिस करार किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। कौन सा संस्थान है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई थी? 2005 में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। जनधन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंक क्षेत्र से। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया। दांडी जो स्थान है वो गुजरात में है। किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो पल्लव। अगला है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। मालगुडी डेज है वो लिखी थी R.K. नारायण ने। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या थी? तो उत्तर प्रदेश की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। भरतनाट्यम है तमिलनाडु की नृत्य विधा है। अक्टूबर से मार्च के बीच की अवधि रबी फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। अमेजन जंगल है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव जुलाई महीने में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को। हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है? तो J.K. राउलिंग द्वारा। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। कथकली है वो केरल की नृत्य विधा है। गुजरात में स्थित गिर का जंगल है वो एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। मोहिनीअट्टम है केरल राज्य की नृत्य विधा है। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो है भूपर्पटी। जियोथर्मल शब्द का उद्भव है वो यूनानी भाषा के शब्दों जी, इसका अर्थ पृथ्वी है, और थर्मोस का अर्थ पूछा गया तो थर्मोस का अर्थ है गर्म। अगला है कि पृथ्वी की भूपर्पटी की सबसे निचली परत कहलाती है सीमा। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। सरकार द्वारा नया GST कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा भारत सरकार की एक फसल बीमा योजना है। बरसात के मौसम में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं। रबी फसलें वो सर्दी के सीजन में उगाई जाती हैं। एक क्षेत्रीय बैंक को संयंत्र बैंक के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत में किसने ब्रह्म समाज एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया? तो राजा राम मोहन राय ने। भारत सरकार ने 500,000 के जो रुपए थे उनका विमुद्रीकरण कब किया, यानी उनको बंद कब किया? तो 8 नवंबर 2016 को। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई थी। मौसम में दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों का अध्ययन है मौसम विज्ञान। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। भारत में महावीर जयंती जैन त्योहार है। भारत में सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गरीबों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है M.S. स्वामीनाथन को। राजा पृथ्वीराज चौहान वन राजवंश के थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक किसकी है? तो ये है R.K. नारायण की। कर्म योग और राजयोग है वो स्वामी विवेकानंद की कृतियां है। गुरु नानक जयंती एक सिख त्यौहार है। खरीफ की फसलों के उदाहरण है धान और मक्का। रबी की फसलों के उदाहरण है गेहूं और जौ। SBI की स्थापना किस साल हुई? 1955 में। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से कहाँ तक चली? थाने तक। 1000 मेगावाट शक्ति प्रजनन करने वाला भारत का पहला परमाणु प्लांट है वो है कुंदाकुलम, तमिलनाडु। भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो ये मैक्स मूलर। 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? तो रावी। ऋग्वेद में बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द है अगन्य।
जिसे मारा न जा सकता है वो किसको लागू होता है? तो गाय को। अगला है कि भारत का अंतरिक्ष रॉकेट उड्डयन केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा। महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम है हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। सारे के सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करने हैं आपको सभी क्वेश्चन। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे हिटलर। अशोक घोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी थी। चालुक्य की राजधानी थी बादामी। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के लिए अग्रसर माना जाता है वर्गीस कुरियन को। राजा रवि वर्मा थे, एक चित्रकार थे। भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। और अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। मृत सागर कहाँ पर है? इजराइल में। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संचरित किया जा रहा है, तो उसकी रचना है ये भरत मुनि की। दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है म्यांमार, इसका नया नाम है, तो बर्मा का नया नाम है वो म्यांमार है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। गोवा राज्य में 2 जिले हैं। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। कथकली इस राज्य के नृत्य प्रकार है, तो केरल की। बिरजू महाराज जो थे कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है आनंद एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक बृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियां और उनके बदलाव के कुल जोड़ को कहते हैं जलवायु। निम्न में से किसने भारत के स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड रिपन ने। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? अक्षांश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 साल बाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत इनसे संबंधित है, तो व्यक्ति परख से। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदस्य द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुनते हैं। आईएएस का पूर्ण विस्तार है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। श्रीनिवासन रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप की मात्रा। आदि मानव ने पहले यह सीखा, तो आग उत्पन्न करना। शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भागने को विवश किया था? तो हुमायूं को। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 10 मार्च 1950 को। प्रगति की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना से जुड़ी है। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955 में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय घोषित क्षेत्र है। अगला है कि राज्यसभा में कर्नाटक राज्य के लिए कितने स्थान हैं? तो 12 स्थान हैं। खरीफ की फसल पराई किस मास में बोई जाती है? तो सावन भादों में। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग कब गठित हुआ? तो ये 1976 में। भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो भूमि अवधि। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। साक्षरता है वो शिक्षा का उत्पाद है। किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो मिजोरम का। प्रथम क्लोनित भेड़ का क्या नाम था? डोली। प्रथमतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रमुख हरित क्रांति का लाभ हुआ? पंजाब, हरियाणा और यूपी। विश्व में पशुधन संख्या सर्वाधिक किस देश में? तो भारत में। भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के। निर्वाचन आयोग किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? 324 से 329। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/3। सुमासी प्रवाह देखा जाता है हिंद महासागर में। भारत में पहली रेल यात्रा 1853 में। विद्यापति ने अपने गाने मैथिली में लिखे थे। विद्यापति ने मैथिली में। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था? जहांगीर। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक केंद्र का नाम है कोडरमा। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। निम्न में से किस राज्य ने 17 दिसंबर को उद्योग दिवस घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने।
भारत का कौन सा राज्य सीमा की अधिकतम संख्या दूसरे राज्यों से सहभागी में है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस शहर में IBM का मुख्यालय है? बेंगलुरु। गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? कंडला। दास कैपिटल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स द्वारा। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 24 मार्च 1930 को। पृथ्वी पर सबसे सघनतम पदार्थ है कॉपर। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया शिमला में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैन कैम्प किसकी आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर की। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर 100% है? केरल में। पहला विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से। शीत युद्ध किसके बीच था? सोवियत संघ और अमेरिका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? अमर्त्य सेन ने। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। पृथ्वी पर किस पिंड की मुक्त गति है? तो ये है एस्केप वेलोसिटी पूछी गई। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। नाना साहेब के नाम से कौन लोकप्रिय थे? बालाजी बाजीराव। भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट। गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपाधि दी? लिच्छवी दोहित्र। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला को हराया गया प्लासी के युद्ध में 1757 में। भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का प्रतिष्ठापित किया गया है? तो भाग 4A में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अवस्थित है भद्रावती में। चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा द्वारा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस महीने में हुई? अगस्त में। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी? जयप्रकाश नारायण ने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बुज एल्ड्रिन। भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया? सोवियत यूनियन। कोंकण रेलवे रोहा को मंगलूर से जोड़ता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया तो ये किया गया सोवियत यूनियन ने। अगला है कि SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की पश्चिमी प्रवाह में नदी नहीं है? तो कावेरी नहीं है, बाकी तीनों है। माही भी, ताप्ती भी, नर्मदा भी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जारी कर सकता है याचिका। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 में। IR-20 की सम है दान की। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। संसद द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI अधिनियम पारित हुआ 1963 में। किसने कहा था कि द रियल सीट ऑफ टेस्ट नॉट द टंग बट द माइंड? ये महात्मा गांधी ने कहा था। भारत का समुद्री तट है वो 7500 किलोमीटर है। एक साल के लिए राजस्व संग्रह करने का सरकार किस विधेयक द्वारा लाती है? तो वित्त विधेयक द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है? 180 डिग्री देशांतर। उत्तरांचल कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। अगला है कि इनमें से कौन से भारतीय राष्ट्रपति 2 कार्य अवधियों के लिए सेवारत रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है समवर्ती सूची में। न्यूटन का गति का प्रथम नियम अवधारणा देता है जड़ता की। एशिया की सबसे बड़ी परावर्तन दूरबीन कहाँ है? तो नैनीताल में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो इलाहाबाद में। वेद शब्द का तात्पर्य है ज्ञान। भारत में किस स्थान पर नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों का परीक्षण किया गया है? तो पोखरण में। राइडर कप है गोल्फ से संबंधित है। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। आंध्र प्रदेश में स्थानीय लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है? चलका। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता हेल्पलाइन संख्या क्या है? तो 1969। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया?
तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पल्लवों की राजधानी थी कांची। विश्व कैंसर दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें प्रतिवेदित होती हैं धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक से। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भी पारिस्थितिकी तप्त सतल के रूप में जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट। प्रधानमंत्री साधारणतः लोकसभा का सदस्य होता है। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। मधुमक्खियों का प्रयोग किसमें होता है, एपीकल्चर में। अगला है पंचायती राज संस्थाओं की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। केले के ऊपरी तने को कहते हैं कूट स्तंभ। हड़प्पा के लोगों द्वारा किस चिड़िया की पूजा की जाती थी, कबूतर की। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम हरित क्रांति का आह्वान किया एम.एस. स्वामीनाथन ने। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ की जाती थी, तो बिस्मार्क के साथ। इनमें से कौन सी एक अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, तो लोएस। अलमाटी बांध है वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। भारत में अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ, राजस्थान में। इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, कर्नाटक में। विभाजन के समय में मुसलमानों को किस राजनेता ने पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया था, तो महात्मा गांधी ने। बुलियन बाजार का संदर्भ है सोना और चांदी से। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए थे। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना किस वर्ष हुई, 2006 में। गौ संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया, 2015 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। गायत्री मंत्र किसके अंतर्गत आता है, ऋग्वेद के अंतर्गत। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। कौन सा कानून के सामने समानता से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 14। मीनाक्षी मंदिर है मदुराई में। निकोलस कोपरनिकस था खगोल शास्त्री। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 315 में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, गोवा में। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। सारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। इनमें से कौन सा भारत का तटीय राज्य नहीं है, तो तेलंगाना है वो तटीय राज्य नहीं है। बाकी उड़ीसा भी है, कर्नाटक भी और आंध्र प्रदेश भी। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसी विस्तार से समझाया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को। भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ, 1942 में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करती है, 8वीं अनुसूची। रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है, कैथल में। सरका तीर्थ कहाँ है, कैथल में। अगला है जलमार्ग का उपयोग करते हुए भारत यूरोप के साथ किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, स्वेज नहर के साथ। भारतीय संदर्भ में श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। उस देश का नाम बताए जिसने अंतरिक्ष में उपग्रह स्पुतनिक प्रक्षेपित किया, तो ये किया था सोवियत संघ ने। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन थी, जो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी, प्रतिभा पाटिल। अलकनंदा और भागीरथी नामक नदियों का सम्मेलन बिंदु कौन सा है, देवप्रयाग। कौन सा खेल वेलोड्रम में खेला जाता है, साइकिलिंग। जुगल किशोर बिरला द्वारा वर्ष 1952 में बिरला मंदिर का निर्माण किया गया, थानेसर में। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी, मनु। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में होंगे राष्ट्रपति द्वारा नामित कितने सदस्य होंगे, और राज्यों के संघ शासित प्रदेशों में अधिकतम कितने होंगे, तो 12 होंगे राष्ट्रपति द्वारा मानित सदस्य और अधिकतम 238। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन भगवान जगन्नाथ यात्रा किस वर्ष शुरू की गई, 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य साना लामोग नामक क्षेत्रीय लोकगीत से जुड़ा है, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती, झारखंड। भारतीय संविधान में यह संशोधन जिसने मतदान आयु 21 से 18 तक कर दी, तो ये थी 61वां संविधान संशोधन।
2003 में यूएसए द्वारा इराक पर एक आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है तो ये है उड़ीसा। ब्रिक्स का क्या मतलब है? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित है और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है, एजेंडा 21 कहलाता है। तो रियो डी जेनेरियो। विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने वाले के लिए एक न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रिट है? तो ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष है उस उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को चुनते हैं। अगला है काटो और जलाओ कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो स्थानांतरण कृषि। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में सूरदास ने महान संत वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है? इंग्लैंड में। जो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होती। तो 91वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 51। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है? तो अशोक कुरिक्स नहीं है। आईपीसी का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अपहरण से। परियोजना बाघ का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? अवैध हत्या से बाघों की रक्षा। जापान की संसद कहलाती डायट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? तो 15वां अनुच्छेद। राज्यपाल या नामित प्रमुख रूप से कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है, मुख्यमंत्री। ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग तथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? जेम्स मिल ने। भूम्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? चिकनी मृदा। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यपालक विभाग का नेतृत्व राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार अवस्थापित हुए? कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवादी भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कुछ जनपदों का संयोजन गण कहलाता है। सही युग्म चुनना है तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। निम्न में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन विरोध था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। सरपंच है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात किसे भारत विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित पर विचार करके सही चुनिए। तो बराक नदी मणिपुर और मिजोरम के बीच बहती है। पटकाई बूम नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निमन पहाड़ियाँ हैं जो झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूह द्वारा आवासित है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। अगला है ग्राम पंचायत है वो 5 वर्षों के लिए काम करती है। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कोडगु कुर्ग को। होम रूल लीग्स का आंदोलन है वो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया। अंडमान निकोबार है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा है? तो लॉर्ड रिपन। 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग सैयद फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया।
संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगम की दिए गए कार्यकारी पदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या है वो 18 है। अगला है कि इनमें से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव धकेली गई थी? तो असहयोग आंदोलन से। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? पूर्वी हिमालय। शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था नादिर शाह ने। 38वीं समानांतर उत्तर बार बार समाचारों में था, यह है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति की समिति ने की? बलवंत राय समिति ने। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा संविधान से लिया गया है। इनमें से कौन सा देश भूमध्य तट को स्पर्श नहीं करता है? जर्मनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल सीट चोटी अवस्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो रावी पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संस्तुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई? स्वर्ण सिंह समिति। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जब त्रिस्तरीय सरकार तथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिक किया जाता है तो प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था नरसिम्हा राव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है 65 वर्ष। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वहनीय मूल्यों पर खाद्य पोषण सुरक्षा का प्रावधान करता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है वो मैसूर में है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। इनमें से कौन सा पृथ्वी के अंदर की सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो ज्वालामुखी। अगला है राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? तो पूर्वोत्तर भारत में। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह है पश्चिमी एशिया। वीएस व्यास समिति किससे संबंधित है? कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आगरा किसने स्थापित किया? सिकंदर लोदी ने। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब पर। वंदे मातरम गीत पहली बार किस में प्रकाशित हुआ? आनंद मठ में। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म का स्थान माना जाता है? तो जन्म स्थान माना जाता है इसका इजराइल। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1965 में। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो थाईलैंड। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। इंडोनेशिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड किताब लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का स्थान 3रा। मूल्य विस्तारीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू। चाय का जन्म स्थान है चीन। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत अवतरित करता है? तो 2.4। अगला है भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? तो 11। किस देश ने पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 2007 में भारतीय टीम ने। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? काजू में। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका वंश है? ईराना का। स्थल और पेंटिंग है वो राजपूत शैली की है। भारत श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों द्वारा। अंग्रेजों ने तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा था टीपू सुल्तान के साथ। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डियावा से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ किया गया 1986 से। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल से संपन्न की जाती है? तंबाकू से। कोलंबस वेस्ट इंडीज 1492 में पहुंचा। भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच बिछाई गई? तो बॉम्बे और ठाणे।
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में किसने शुरू किया? तो ये किया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। अगला है शीर्ष केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। गांधी जी का जन्म स्थान को कहते हैं कीर्ति मंदिर। रेड क्लिफ रेखा किस दो देशों के बीच है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो पुणे में। सेवरोय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था? शेर पंजाब। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये है मूंगफली की। अगला है भारत में किस देश का मूलज है? तो इंडो बर्मन। आम किस देश का मूलज है? आम पूछा गया कि आम किस देश का मूलज है? तो ये है इंडो बर्मन का। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी। सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्के मिले थे? जगाधरी से। मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की? धर्मपाल ने। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कपास। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कश्मीर। सैयद कासिम मोहम्मद जो एक लेखक सर्वज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एवं संपादक है, इसका संबंध है हरियाणा के सोनीपत से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन है वो कोल्हापुर में हुआ। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला 1948 में बना। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। पक्का मकबरा शहीद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में? करनाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 में रोम में। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993 को। भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र। भारत में कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में। भारत में किसकी आने से या मक्के की फसल आई? तो पुर्तगाली। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर्स संस्थान IICA का मुख्यालय हरियाणा में। कौन सा शहर बागों का शहर नगर के नाम से प्रसिद्ध है? लखनऊ। ग्राम पंचायत और शहरी समितियां का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। भारत का मानक मेरिडियन गुजरता है 5 राज्यों से। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तो वहाँ शासक कौन था? तो ये थे जमेरिन। अगला है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। साइमन कमीशन को भारत कब भेजा गया था? 1927 में। भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर। भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? महाराष्ट्र। पपीता की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो उष्ण अमेरिका। अगला है लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है, तो ये है अमरूद की। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है केटू। तो तीसरा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा केटू है और तीसरा कंचनजंगा है। तीसरा सबसे बड़ा पूछा जाए तो तीसरा है कंचनजंगा। 1724 में हैदराबाद राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? निजामुल मुल्क आसफ शाह द्वारा। अगला है कि महान संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास। भारत में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो आम का। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर फ्रांस के थे। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन शुरू किया गया 2001 में। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2006 में। तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चोल। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शब्दों या वचन बदलाव में के विविध स्वरूपों का निर्धारित करती है? तीसरी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? वाल्मीकि। हमेशा एक साई रहना अर्थ के लिए मुहावरा होगा सावन रे न भादो सूखे। जींद के राजा गजपत सिंह किसके वंशज थे? फुलकेन के। मान्यताओं के अनुसार
पंचांडा तीर्थ का निर्माण किसने किया था? भगवान रुद्र या शिव ने? भगवान शिव ने इसका निर्माण करवाया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा करवाई गई। प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन से जुड़े हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ये क्या सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पहला आम चुनाव किस वर्ष जीता? 1951 में। भारत के किस राज्य का सबसे बड़ा वनीय क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश। बाल साहित्य पापा मम्मी पर मुकदमा के लेखक कौन है? तो घमंडी लाल अग्रवाल। उपन्यास सिंधु पुत्र के लेखक कौन है? तो अमृतलाल मदान। मृणालिनी साराभाई किस देश के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष की गई? 1948। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु को केप कैमोरिन के अलावा क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी। भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? मोहन बागान एससी। निम्नलिखित में से प्रत्यारों के किस जागीरदार ने पृथ्विका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? गोगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण मुख्यतः किस पत्थर से किया गया है? सफेद संगमरमर। भारत में पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आय है 21 वर्ष। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। वैदिक युग में अनुमानिक समय अवधि क्या थी? 1500 से 500 ईसा पूर्व। भारत में अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते? पूर्वी हिमालय। भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। रानिया हरियाणा के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई? 1360 में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन कौन सी भाषा में दिए? पाली। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय है जेनेवा में। चिटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था? तो सूर्य सेन का। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम था संजीवनी। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, तो ये लिखा था भरत मुनि ने। अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई? वित्त मंत्री। संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में अनंत मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1960। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया? 1976। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1963। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1958। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत में सर्वाधिक वन आवृत क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तिलहन उत्पादन। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? मक्का में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो उत्तर प्रदेश में। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में। सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया 1964-65। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी। यह नारा किसने दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लोकमान्य तिलक। ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक स्पष्ट है? ध्रुवों पर। आईपीसी में कौन सी धारा के तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है? तो धारा 463। सीरिया की राजधानी है दमास्कस। अगला है वायुमंडल की परत कहाँ विद्युत चालकता होती है? वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है आयन मंडल। पुस्तक आई डू वट आई डू किसके द्वारा लिखी गई? रघुराम राजन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? 141। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इनमें से सही सम्मिलित है अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है।
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फतिमा बीबी, महाराणा प्रताप डैश के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े, हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक रीति कागज ते कैनवास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा का प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता? मार्कंडा। यह टका से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लीरा इटली से, तो लीरा इटली से संबंधित है, उसी प्रकार टका है वो बांग्लादेश से संबंधित है। अगला है कि भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 से लागू हुई। भारत में उच्चतम मैग्नेटाइट डायसक है वो कर्नाटक में उपलब्ध है। जेजाक भुक्ति है वो बुंदेलखंड का पुराना नाम था। राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड 1973 में बनाया गया। सूरदास है वो अकबर के समकालीन थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है वो मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजीय साक्ष्य। सही उत्तर चुनिए, तो जिंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में है। अगला है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? म्यांमार। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित होते ही भारत तुरंत डोमिनियन राज्य बन गया। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम 25 वर्ष आयु प्राप्त करनी चाहिए। 2018 राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर है वायुमंडल कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पतन है? लोथल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को अस्तित्व में आया। स्वाभिमान आंदोलन स्वामी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किया गया। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 2013 में शुरू किया गया। सूचना का अधिकार का अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता नदी के जल का अंतर श्रवण के कारण होती है। एक आरोप न्यायालय द्वारा बनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश ने गुग्गा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में 1895 प्रकाशित करने के लिए योगदान दिया? तो ये दिया था विलियम कुर्क ने। तो हमने पूरी पीडीएफ ये कर दी है। इसमें 972 पेज हैं। कई पेजों पर 2 क्वेश्चन भी हैं और कई पर 1 क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिए कि 1000 से तो ऊपर क्वेश्चन हो गए। लगभग 1100-1200 के राउंड क्वेश्चन हैं वो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 600-700 क्वेश्चन हमने आज किए हैं और 500 के अराउंड क्वेश्चन हमने जो कल वाली वीडियो थी उसमें किए थे। टोटल 1100 प्लस क्वेश्चन अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो इस वीडियो से मान के चलिए कि इन 1100 में से आपको 10 प्लस क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।